आज का दिन एक खास शख्सियत के नाम है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। एक ऐसा नाम जिसने भारत की राजनीति को एक नई दिशा दी, एक नई पहचान दी। लेकिन मोदी जी की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है। यह कहानी है आत्मचिंतन की, तपस्या की और फिर उस ऊर्जा से राष्ट्र सेवा की। बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि एक समय ऐसा भी आया था जब नरेंद्र मोदी ने सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर रुख कर लिया था। उन्होंने सांसारिक दुनिया से दूरी बना ली थी। अकेले साधु की तरह बर्फीली वादियों में एकांत में उन्होंने कई दिन तपस्या में बिताए। ना कोई प्रचार, ना कोई पहचान, सिर्फ ध्यान, साधना और आत्म मंथन। कहा जाता है कि वहां उन्होंने खुद को जाना, अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और फिर वही शक्ति उनके भीतर सेवा का संकल्प बनकर उभरी। जब वो वापस लौटे तो पहले समाज सेवा में जुटे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, जनता के बीच रहे, उनकी समस्याओं को करीब से जाना। राजनीति में आने की कोई लालसा नहीं थी, लेकिन जब जिम्मेदारी आई तो उसे भी उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ निभाया। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर बहुत आसान नहीं था, लेकिन मोदी जी की सोच हमेशा स्पष्ट रही। देश पहले, मैं बाद में। उनकी नीतियों में हमेशा एक आध्यात्मिक गहराई भी दिखती है, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो या योग को विश्व स्तर पर पहुंचाना। उन्होंने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया और खुद को हमेशा प्रधान सेवक ही कहा। आज जब वो 75 साल के हो गए हैं तो ये सोचने का वक्त है कि एक साधक कैसे देश का सबसे बड़ा नेता बनता है। एक तपस्वी जिसने हिमालय की खामोशी में खुद को पाया, आज भारत की सबसे बुलंद आवाज बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आज दुनिया भर में एक सशक्त नेता के रूप में जाना जाता है। दरअसल उनके व्यक्तित्व का एक और गहरा पक्ष है जो उन्हें एक आम राजनेता से अलग बनाता है, और वो है उनका आध्यात्मिक झुकाव। राजनीति की भागदौड़, सत्ता की जिम्मेदारियों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों की व्यस्तताओं के बीच नरेंद्र मोदी एक साधक की तरह अपनी आत्मिक यात्रा को जीवित रखते हैं। पीएम मोदी की भक्ति का केंद्र है भगवान भोलेनाथ। वो खुद को शिव भक्त मानते हैं और अक्सर शिव से जुड़ी जगहों की यात्रा करते हैं। उनका यह झुकाव उनके जीवन और सोच का अहम हिस्सा बन चुका है। वो कहते हैं कि वो भी भगवान शिव की तरह अपने विरोधियों के जहर को पी जाते हैं, लेकिन अपने संकल्प और लक्ष्य से विचलित नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी जी ने केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थलों से अपना नाता नहीं तोड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से ठीक पहले उन्होंने केदारनाथ जाकर एक गुफा में ध्यान किया। सफेद चादर ओढ़े, आंखें बंद, मौन साधना करते हुए उनका वो चित्र पूरे देश में चर्चित हुआ। राम मंदिर के निर्माण का सपना भारत के करोड़ों लोगों का वर्षों से रहा है। जब 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पूजा अर्चना कर ईंट रखी। वो सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, बल्कि एक श्रद्धालु की तरह वहां उपस्थित थे। उनका संयम, उनका भाव और पूजा की विधि में उनकी संलग्नता यह दर्शाती थी कि उनके लिए यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कर्तव्य है। मोदी जी ने योग को वैश्विक मंच पर जो पहचान दिलाई है, वो भी उनकी आंतरिक साधना का प्रमाण है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर वो स्वयं योग करते हैं और दुनिया को योग से जोड़ने का संदेश देते हैं। उनके लिए योग सिर्फ शरीर की कसरत नहीं, बल्कि मन, आत्मा और शरीर का संतुलन है। मोदी जी का साधु संतों के साथ जुड़ाव भी बहुत गहरा है। वे समय निकालकर आध्यात्मिक गुरुओं से मिलते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं और अपनी सोच में भारतीय दर्शन को स्थान देते हैं। उनका जीवन दर्शन
सबका साथ सबका विकास केवल राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार है। राजनीति में शीर्ष स्थान पर होते हुए भी मोदी जी का जीवन सादा और अनुशासित है। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, सीमित भोजन और निरंतर आत्म मंथन, ये सब उनके जीवन के ऐसे पक्ष हैं जो उन्हें एक राजनेता से बढ़कर एक साधक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं है, वे एक ऐसे नेता हैं जिनका जुड़ाव धरती से भी है और दिव्यता से भी है। राजनीति उनके लिए सेवा का माध्यम है और आत्मा की यात्रा उनके जीवन का आधार। उनकी आध्यात्मिकता ही उन्हें आज की भीड़ से अलग बनाती है। एक ऐसा नेता जो सत्ता में रहते हुए भी भीतर से शांत, स्थिर और साधना में लीन है। शायद यही कारण है कि करोड़ों भारतीय उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि राष्ट्र के मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। तो आज उनके जन्मदिन पर सिर्फ बधाई नहीं, बल्कि इस बात का भी जिक्र जरूरी है कि एक साधु की सादगी और एक नेता की दूरदर्शिता जब एक साथ चले तो एक नया भारत जन्म लेता है।